गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th क्लास का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा था कि क्रॉप होती क्या है और उसकी जो बेसिक प्रैक्टिस है क्रॉप की उसके बारे में पढ़ा था। बेसिक प्रैक्टिस के अंदर एक पॉइंट आया था मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। मैंने उसका अलग से एक वीडियो बनाया है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स का। ज़्यादातर क्या होता है इसके अंदर एग्ज़ाम में हमसे ये पूछ लिया जाता है कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स में अंतर क्या होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, दोनों में अंतर पूछता है। तो उसके लिए मैंने ये अलग से पार्ट बनाया। तो हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंसेज क्या क्या होता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंसेज क्या क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, फर्टिलाइजर्स इज मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर्स हम कह सकते हैं कि ये मैन मेड होता है और एक इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, अकार्बनिक साल्ट है। जबकि मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज न्यूट्रिएंट सब्सटेंस। क्या है? न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, ये प्राकृतिक तत्व है। ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डग, और ये हमें किससे मिलता है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डग, यानी जो मवेशी होते हैं, अपने घर के जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनके डग से इसको प्रिपेयर किया जाता है। साथ में प्लांट का रेजिडुअस, यानी जो अवशेष होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं प्लांट्स के, जैसे लीफ होता है, स्टेम होता है, कुछ ब्रांच होती है, तो उनके जब वो ख़राब हो जाते हैं उनसे भी मैन्योर तैयार किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्या होता है। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स कहाँ पे तैयार किए जाते हैं? फैक्ट्रीज के अंदर तैयार किए जाते हैं। जबकि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। फार्मर अपने फील्ड्स पे ही तैयार कर सकता है, क्योंकि उसमें इस्तेमाल किसका किया जाता है? कैटल डग एंड प्लांट्स रेजिडुअस का इस्तेमाल यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जब फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज के अंदर तैयार किया जाता है और मैनमेड होता है, तो उसके अंदर तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि ह्यूमस उसके अंदर हो सकता है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस का इस्तेमाल यूज बिल्कुल नहीं हो सकता। जबकि मैन्योर के अंदर क्या होता है कि मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस। इसके अंदर क्या होता है, ये कम्प्लीटली ह्यूमस से तैयार किया जाता है। अपन ने फर्स्ट पॉइंट देखा था इसके अंदर कि कैटल डग और प्लांट रेजिडुअस है, तो इसके अंदर टोटली जो मैन्योर प्रिपेयर किया जाता है वो ह्यूमस से तैयार किया जाता है। ह्यूमस में आपको बता दूं, ये होते हैं प्लांट्स के अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, उनके जब प्लांट्स कंप्लीट तैयार हो जाते हैं तो उनकी जो लीफ होती है, स्टेम होती है, या फिर उनके कुछ पार्ट्स होते हैं, वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो डिकम्पोज होना लग जाते हैं। तो डिकम्पोज होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ह्यूमस में। ये ह्यूमस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड डायरेक्टली टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके अंदर कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये क्या है? डायरेक्टली सॉइल को मिल जाता है। फर्टिलाइजर्स के थ्रू डायरेक्टली सॉइल को मिल जाता है। लेकिन मैन्योर क्या होता है, ये एक स्लो मोशन में काम करता है, वर्क करता है, और ये नॉर्मल तरीके से बनाया जाता है। जो इसकी जो कैपेसिटी होती है, ये एक तरीके से इनडायरेक्ट, यानी कुछ जो प्लांट होते हैं जिसके अंदर कुछ पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उनको इनडायरेक्ट तरीके से सॉइल को प्रोवाइड होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स के अंदर डायरेक्टली प्रोवाइड हो जाते हैं। ये तो अपन ने देखा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, दोनों में अंतर देखा। ये क्वेश्चन पूछता भी है, तो ये अंतर हो गया। इसके साथ ही हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, एडवांटेज ऑफ मैन्योर, यानी मैन्योर की एडवांटेज क्या क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट इसको क्यों ज़्यादा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती है। तो इसकी मैन्योर की एडवांटेज देखते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। इसको फार्मर भी और गवर्नमेंट भी अच्छा बताती है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखता है। लेकिन अगर ज़्यादा यूज हम फर्टिलाइजर्स का, जो मैन मेड होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो अपनी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को नुकसान हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट और जो फार्मर होते हैं वो ज़्यादा मैन्योर का इस्तेमाल करने के लिए एडवाइस करते हैं। गवर्नमेंट भी इसीलिए एडवाइस करती है कि ताकि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे और आप ज़्यादा प्रोडक्शन ले सको। इसका मैन्योर की एडवांटेज क्या है, उसका क्यों इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसके कुछ पीछे कारण हैं। उसके कारण ये हैं कि इट हैंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है कि पानी की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता, यानी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है? मैन्योर। जबकि फर्टिलाइजर्स ये इसमें बढ़ा नहीं पाता, ये पानी की, और अब सॉइल को क्या चाहिए? पानी की होल्डिंग। इसलिए सबसे ज़्यादा जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है वो हमें किससे मिलेगी? मैन्योर से। मैन्योर क्या करेगा? सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बनाए रखेगा, जिससे आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। सेकंड है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स।
अपनी जो नेचर के अंदर होते हैं, कुछ यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं, कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं। तो अगर हम मेनूरे का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं अपने सॉइल के अंदर फर्टिलिटी के लिए, तो उसके अंदर मेनूरे की वजह से आपके जो सॉइल के अंदर है कुछ फ्रेंडली माइक्रोब्स आएंगे, वो आपके सॉइल की फर्टिलिटी के साथ साथ आपके जो ग्रोथ है उसके प्रोडक्ट्स ग्रोथ के लिए भी अच्छा काम करेंगे। यानी कहने का मतलब है फ्रेंडली माइक्रोब्स उसमें प्रिपेयर हो जाएंगे और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखेंगे। जैसे कि कई प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं जो कि राइजोबियम, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। मेनूरे की वजह से क्या होगा कि आपका जो सॉइल है, फील्ड की जो सॉइल है, उसका जो टेक्सचर होता है यानी उसकी बनावट होती है, उसकी जो क्वालिटी होगी बनाए रखने की, वो इम्प्रूव होती है। यानी अच्छे तरीके से उसमें टेक्सचर आता है, अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी, जिससे आपके क्रॉप का डेवलपमेंट और उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम ईजी। जब मेनूरे का इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर गैस की एक्सचेंज करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेनूरे का इस्तेमाल करने से इसमें गैसेज हैं वो एक्सचेंज आसानी से हो जाएगी, ईजी तरीके से इसमें आ जा सकती है। थैंक यू। ये चैप्टर 8th क्लास का है, वो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये कंप्लीट हो गया है आज। नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे। थैंक यू।